Hello everyone. In today's video, I am going to explain question number 1 of exercise 1.3 of class 9th NCERT book. Before starting question, I request you to like, share and do comment on this video and also subscribe this channel for content like this. So our very first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. आपको कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, आपने उसको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आफ्टर दैट आपने ये बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की है, राइट। तो जिसको डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स नहीं पता वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ 36/100। ये सबसे ईजीएस्ट फ्रैक्शन है जिसको आप सबसे ईजी वे में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अब देखो बेटा, इसके नीचे 100 दिया हुआ है, राइट। 100 मीन्स 2 ज़ीरो दिए हैं, तो आपने क्या करना है, ऊपर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आपकी आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बेटा यहीं पे फिनिश हो गई है, ठीक है। ना ये आगे इंक्रीज़ कर रही है या नहीं आगे कोई नंबर भी नहीं आ रहा, ना रिपीट कर रही है। तो ये कौन सी तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हुई? दिस इज़ टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, now moving on to the second part. Our second part is 1/11। सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, ठीक है। तो अब जैसे इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है इस 1 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से। अब देखो बेटा 1 जो है वो 11 से छोटा है, तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के एक 0 ऐड करेंगे। स्टिल वो छोटा है, एक और 0 लगाएंगे, इट बिकम्स 100। तो 11 9s are 99। इनको माइनस किया, नीचे क्या आया, 1 आया। अगेन एक 0 लगाएंगे, तो अगेन ये छोटा है, फिर एक 0 लगा के एक और टर्म नीचे उतारी जो कि 0 थी। अगेन 11 9s are 99। इसको माइनस किया, फिर 1 आया। अब ये देखो ये रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1/11 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.0909 एंड सो ऑन, और वी कैन राइट इट एज 0.09 बार। अब ये जो बार मैंने लगाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार है वो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 0 और 9 रिपीट कर रहा था, तो मैंने 0 और 9 के ऊपर बार लगाई। इसका मतलब ये है, बार का मतलब होता है कि वो रेपिटेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, डिजिट रिपीट भी कर रहा है, तो ये कौन सी तरह की हुई, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग reoccurring, or we can say non-terminating repeating decimal expansion. Okay, now moving on to the third part of the same question. Now the third part is 4/1/8। इसका मतलब ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4s are 32, उसमें ये ऐड करते हैं, तो ये क्या बना, 33/8। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, तो आप 33 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। तो कैसे आएगा, 8 4s are 32, ठीक है, माइनस किया, 1 आया। अब 1 छोटा है 8 से, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगाया और ये नीचे उतारा, ये क्या बना, 10। तो 8 1s are 8, राइट। नाउ माइनस किया, क्या आया, 2। अगेन छोटा था तो 0 ऊपर से नीचे उतारा, तो क्या बना, 20। तो 8 2s are 16, ठीक है। माइनस किया, क्या आया, 4। तो फिर 0 ऊपर से उतारा, फिर ऊपर से क्या उतारा आपने, 0 उतारा, तो क्या बना, 40। तो 8 5s are 40। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। देखो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो क्या आई, 4.125। रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। दैट मीन्स ये कौन सी हुई,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी तरह की है ये एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। माय फोर्थ पार्ट इज 3/13। 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, मतलब 3 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये आया हमारा डिवाइड। जब हम करेंगे ऐसे, अब देखो 3 छोटा है 13 से, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। 13 2 ज़ा 26, माइनस किया, क्या आया? 4 आया। एक और 0 उतारा नीचे, तो क्या बना? 40। 13 3 ज़ा 39, माइनस किया, क्या आया? 1। एक 0 नीचे उतारेंगे, तो यहाँ क्या बना? 10। अब 10 जो है वो 13 से छोटा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा के यहाँ पर 0 उतारेंगे नीचे, तो ये क्या बना? 100। 13 7 ज़ा कितने होते हैं? 91। 91 माइनस किया तो क्या आया? 9। अगेन एक 0 लगाया, वो नीचे उतारेंगे, क्या बना? 90। तो 13 6 का कितना बना? 78। इसको माइनस किया तो कितना आया हमारे पास? 12। एक और 0 लगाएंगे हम, ठीक है, तो ये क्या बना? 120। तो किससे किया? 13 9 ज़ा कितना बना? 117। जब इसको माइनस किया, हमारे पास क्या आया? यहाँ 3, एक 0 लगाएंगे, नीचे उतारा, क्या बना? 30। अगेन 13 2 ज़ा 26। क्या आया हमारा रिमाइंडर? 4। क्या आया हमारा रिमाइंडर? यहाँ पर 4, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये चीज़ बिल्कुल ऊपर से नीचे तक अब दोबारा क्या कर रही है? कुछ टर्म्स के बाद रिपीट कर रही है, तो वी कैन राइट इट एज 0.230769। अब ये जो 2 है वो क्या कर रहा है? फिर से रिपीट कर रहा है। उसके आगे वाले डिजिट भी जब हम आगे डिवीजन करेंगे तो वो रिपीट कर रहे थे, तो हमने इसको क्या लगा दिया? बार लगा दिया। मतलब ये सारे डिजिट्स क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे, और रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा था। तो ये कौन सी एक्सपेंशन हुई? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। अब हम 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, और क्या निकालेंगे? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। चलो, अब 2 छोटा है 11 से, तो यहाँ पर 0 लगाया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया, तो 11 1 ज़ा 11, माइनस किया, यहाँ पर क्या आया? 9 आया, ठीक है। तो 0 लगाया, इसको नीचे उतारा 90, तो 11 8 ज़ा 88। इसको माइनस किया तो क्या आया हमारे पास? 2 आया। अगेन एक 0 लगा के नीचे उतारा, तो 11 1 ज़ा अगेन क्या आया? 11, ठीक है। इसको माइनस किया, अगेन 9, 0 लगाया, 11 8 ज़ा 88। क्लियरली बेटा विजिबल है कि ये चीज़ क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, मतलब रिमाइंडर इसका क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.18 बार, क्योंकि 18 इसमें क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, राइट। तो ना रिमाइंडर 0 आ रहा है और रिपीटेशन भी है, तो ये कौन सा हुई? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। Now moving on to the last part of this question. The last question is 329 divided by 400। मतलब ये हमारी लास्ट फ्रैक्शन है जिसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उसकी बताना है कि किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या दिया हुआ है? हमें क्या करना है? 329 को 400 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब 329 छोटा है 400 से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लगाएंगे, राइट। अब 400 को 8 से किया तो क्या आया? 3200, माइनस किया तो 90, अगेन ऊपर से एक 0 नीचे उतारा, क्या बना? 900। तो 400 को 2 से किया, क्या आया? 800, माइनस किया तो क्या आया हमारे पास? 100, ऊपर से एक 0 फिर नीचे उतारा, क्या बना? 1000, राइट। अगेन 400 को 2 से किया तो क्या आया हमारे पास? 800, इसको माइनस किया तो क्या बना हमारे पास? 200, 0 नीचे उतारा,
क्या आया हमारे पास 2000, 400 को 5 से किया, क्या आया हमारा 2000, इसको माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 0 आया। मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8225। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब ये आगे डिवाइड तो होगी नहीं, तो ये हमारी एक्सपेंशन कौन सी हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सी हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थैंक यू, आई होप you like the video. Do share and subscribe my channel.